तो केजरीवाल की धड़कनें लगातार बढ़ रही हैं क्योंकि उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी की तरफ से विरोध में तमाम सबूत पेश किए जा रहे हैं और जवाब में केजरीवाल के वकील दलील दे रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल की टेंशन हाई हो गई है कि अब राहत मिलेगी या फिर सीएम साहब की आफत और बढ़ेगी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से एक ऐसी बात बोल दी जिससे आप नेता भी दंग रह गए। तो किन 5 सवालों के जवाब नहीं दे पाए केजरीवाल के वकील, किस सवाल पर बौखला गए केजरीवाल, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सबसे पहले विरोध कर रहे केजरीवाल से पूछा कि आपको ईडी ने जो नोटिस भेजे आपने उन्हें नजरअंदाज क्यों किया? आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ यहाँ आए, आप जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं गए? इस बात का जवाब केजरीवाल के वकील ठीक से नहीं बना पाए और लड़खड़ाते हुए बोलने लगे और फिर वही बात दोहराई जो सीएम साहब की गिरफ्तारी के वक्त से दोहराई जा रही है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है। इतने में ही जज साहब ने दूसरा सवाल दाग दिया और इस पर ईडी से पूछा कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग अकेले नहीं हो सकती जब तक कि जब्ती कुर्की ना हो। यानी कि कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के मामले में अब तक कोई कुर्की की कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि अगर हुई है तो ईडी को यह दिखाना होगा कि उनका संबंध कैसे है। इस सवाल का जवाब भी ईडी भरपूर सबूतों के साथ कोर्ट में पेश करने वाली है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने दूसरा सवाल केजरीवाल सिसोदिया के कनेक्शन को लेकर पूछा है। मनीष सिसोदिया के मामले में फैसले के 2 भाग हैं, एक जो उनके पक्ष में है और दूसरा जो उनके पक्ष में नहीं है। केजरीवाल का मामला किस भाग में आता है? तो ईडी के पास सिसोदिया और केजरीवाल की शराब कारोबारियों से कैसे डील हुई, केजरीवाल के घर पर क्या बातचीत हुई, इसके तमाम सबूत भी हैं। इसके साथ ही ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने अगला सवाल भी पूछा, पीएमएलए एक्ट की धारा 19 की व्याख्या कैसे की जाए, क्योंकि केजरीवाल जमानत के लिए आवेदन करने के बजाय गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ आ रहे हैं। क्योंकि यदि वो बात का रास्ता अपनाते हैं तो उन्हें पीएमएलए एक्ट की धारा 45 के तहत उच्च सीमा का सामना करना पड़ेगा। यानी ईडी अब केजरीवाल की गिरफ्तारी की पूरी वजह और सबूत भी 3 मई को सुप्रीम कोर्ट में रखेगी। खैर, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय यानी लोकसभा चुनाव के समय पर भी सवाल उठाए। ईडी को अब सवालों के जवाब सबूतों के साथ पेश करने होंगे। खैर, अभी भी ईडी की तरफ से तमाम सबूत कोर्ट में पेश किए गए हैं। बताया गया है कि शराब घोटाले में ईडी के पास इतने सबूत हैं कि उन्हें केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा। खैर, केजरीवाल के वकील बार बार सबूत गवाहों को लेकर दलीलें देते रहे, बताते रहे कि केजरीवाल जांच में सहयोग कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार करना जरूरी नहीं था। लेकिन जब ईडी ने बोलना शुरू किया, सबूत दिखाए, तो केजरीवाल के वकील की बोलती ही बंद हो गई। ईडी ने छूटते ही कहा कि केजरीवाल को 1-2 नहीं 9 समन भेजे गए। केजरीवाल एक भी समन पर पेश नहीं हुए, न ही जांच में सहयोग किया और केस की जांच ऐसे मोड़ पर थी जहां सभी आरोपियों से पूछताछ जरूरी है। इसीलिए केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि ईडी ने हाईकोर्ट के फैसले का हवाला भी सुप्रीम कोर्ट में दिया। बता दें कि 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया था। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी के पास गिरफ्तारी के पर्याप्त सबूत हैं। इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 10 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जल्द धमाकेदार फैसला आने की उम्मीद है। यही वजह है कि जेल में बंद केजरीवाल की धड़कनें लगातार बढ़ रही हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो स्कूल और अस्पताल 2 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर केजरीवाल की राजनीति चलती आई है, लेकिन ऐसे में अब ये 2 मुद्दे ही सीएम साहब की कुर्सी छीनने वाले हैं। स्कूलों पर आई भयंकर रिपोर्ट से केजरीवाल ऐसे फंसे हैं कि इस्तीफा देने की नौबत आ गई है और ये नौबत किसी और की वजह से नहीं बल्कि उनके ही चहेते मंत्री सौरभ भारद्वाज की वजह से आई है। तो आखिर सौरभ भारद्वाज का कौन सा बयान सुन भड़क गए जज साहब और केजरीवाल को सुना दिया तुरंत इस्तीफा देने का फरमान? और अगर केजरीवाल ने नहीं मानी कोर्ट की ये बात तो कैसे छिन सकती है उनकी कुर्सी? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली हाईकोर्ट में ऐसी बात बोल दी कि न सिर्फ जज साहब भड़क उठे बल्कि केजरीवाल को इस्तीफा देने की नसीहत तक दे डाली। अब सवाल यह है कि जिस कुर्सी के लिए केजरीवाल जेल में लड़ रहे थे, जिस कुर्सी के लिए केजरीवाल ने अपने बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार कर दिया, क्या वो कुर्सी केजरीवाल छोड़ पाएंगे?
क्योंकि अब बीजेपी या किसी राजनीतिक पार्टी ने केजरीवाल से इस्तीफे की मांग नहीं की है, बल्कि सत्ता के लालच में दिल्ली की जनता को नर्क में झोंक रहे केजरीवाल को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है, वो भी उनके ही मंत्री सौरभ भारद्वाज की वजह से। क्योंकि सौरभ भारद्वाज के मुंह से जज के सामने ऐसी बात निकली जो केजरीवाल की कुर्सी पर भारी पड़ गई। तो चलिए पूरा मामला क्या है विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली नगर निगम पर फिलहाल केजरीवाल का कब्जा है, जिसके अंदर दिल्ली के तमाम स्कूल आते हैं। केजरीवाल ने इन स्कूलों को हाई प्रोफाइल बनाने का वादा किया था, लेकिन हाई कोर्ट में पेश हुई रिपोर्ट में इन स्कूलों की दुर्दशा बद से बदतर हो चुकी है। कई स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर हालत में है, बच्चों की किताब कॉपियां कुछ नहीं मिल पा रही हैं, जिस पर हाई कोर्ट के जजों ने भी हैरानी जताई और तुरंत केजरीवाल पर भड़क पड़े। ऐसे में सौरभ भारद्वाज ने कोर्ट में कहा, एमसीडी आयुक्त की वित्तीय शक्ति में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल की मंजूरी की जरूरत होगी और वो जेल में है, जिसकी वजह से कई फाइलें उन तक पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा है। जैसे ही सौरभ भारद्वाज ने ये दलील कोर्ट में दी, वैसे ही जज साहब के होश उड़ गए और तुरंत केजरीवाल से इस्तीफा देने की बात तक कह डाली। हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर तो ये टिप्पणी नहीं की, लेकिन अपने शब्दों में साफ साफ कहा, दिल्ली जैसी व्यस्त राजधानी में मुख्यमंत्री का पद औपचारिक नहीं है और ये एक ऐसा पद है जहां पद धारक को 24 घंटे यानी 7 दिन उपलब्ध रहना होता है। गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का अरविंद केजरीवाल का निजी फैसला है, लेकिन अनुपलब्ध होने की वजह से एमसीडी के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई के रास्ते में नहीं आ सकती। इसके साथ ही कोर्ट ने सौरभ भारद्वाज के बयान को भी कोट किया है। कुल मिलाकर सौरभ भारद्वाज की फिसली जबानी केजरीवाल पर भारी पड़ी है, क्योंकि केजरीवाल की कुर्सी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं, फिर चाहे उनकी पार्टी में उनकी वजह से फूट ही क्यों न पड़ जाए। हाई कोर्ट ने सौरभ भारद्वाज के बयान पर आगे टिप्पणी की और साफ शब्दों में कहा, सौरभ भारद्वाज के बयान में सच्चाई है कि एमसीडी कमिश्नर की वित्तीय शक्ति में किसी भी तरह की बढ़ोतरी के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी की आवश्यकता होगी। सौरभ भारद्वाज का बयान इस बात को स्वीकार करने के बराबर है कि मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी के कारण दिल्ली सरकार ठप पड़ी हुई है। कोर्ट के इस टिप्पणी को केजरीवाल के लिए बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। अब हालात बता रहे हैं कि केजरीवाल को हर हाल में इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में विकास रुक गया है, उससे तो लग रहा है कि जेल से केजरीवाल सरकार नहीं चला पा रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर केजरीवाल इस्तीफा देंगे तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा? क्या उनकी पत्नी के हाथों में कमान जाएगी या फिर किसी और नेता को कमान मिलेगी? क्योंकि अगर केजरीवाल ने मनमानी चलाई, दिल्ली के विकास के कामकाज इसी तरह ठप पड़े रहे, तो जाहिर है कि इस केस में एलजी की एंट्री होगी और आगे फिर सरकार को बर्खास्त भी किया जा सकता है, यानी कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की नौबत भी आ सकती है। दूसरी तरफ अगर लोकसभा चुनाव के बीच केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं तो आपकी चुनावी नैया डूब जाएगी।